हाय गाइस। अच्छा, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जावा के बारे में, जावा की फीचर्स के बारे में, जावा इम्पोर्टेंस के बारे में, ठीक है। और टुडे और फिर उसके एडिटर्स के बारे में कि इसके लिए कौन कौन से एडिटर्स इंस्टॉल होते हैं और यूज़ होते हैं, और उसके बाद उसके जावा डेवलपमेंट के जेडीके के बारे में। आज इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने नेटबीन्स और जेडीके कहाँ से डाउनलोड कर दी है और आपने उसको इंस्टॉल किस तरह से करना है। तो जिस तरह मैंने पहले बताया था कि नेटबीन्स हमारा एडिटर होगा जो कि हम आगे जावा के प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, जबकि जेडीके जो है जावा डेवलपमेंट किट, ये हमारी ज़रूरत होती है प्रोग्राम को रन डिबग करने के लिए। तो इसकी मिसाल ऐसी है रेल की पटरी की तरह, ठीक है। तो अगर जेडीके होगा तो नेटबीन उस पर अपने प्रोग्राम रन कर सकेगा, लेकिन अगर जेडीके नहीं होगी, पटरी ही नहीं होगी, तो रेल नहीं चल सकेगा। इसलिए हमें जेडीके और नेटबीन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो अच्छा, चलते हैं नेटबीन्स की तरफ। तो हमारे पास बहुत सारे एडिटर जो है वो अवेलेबल है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप नोटपैड प्लस प्लस, एक्लिप्स या किसी भी आप सॉफ्टवेयर को, एडिटर को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन आगे इस सीरीज़ में हमने नेटबीन को इस्तेमाल करना है। हम नेटबीन को इस्तेमाल करेंगे और उसमें जावा के प्रोग्राम लिखेंगे। उसकी वजह यह है कि नेटबीन हमारे पास फ्री है, पॉपुलर है, और इसमें तमाम हमारे पास आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के लिए, और उसमें आपको तमाम सहूलियात मिल सकेंगी और तमाम रिसोर्सेज मिल सकेंगी कि जिससे के थ्रू आप एक प्रोफेशनल और बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए एक सॉफ्टवेयर बना सकें। तो लिहाजा इसलिए हम नेटबीन को इस्तेमाल करेंगे। जेडीके, जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा था कि जेडीके जो है जावा डेवलपमेंट किट है, और ये कम्बिनेशन है कुछ टूल्स के जो कि हमें चाहिए कंपाइलेशन के लिए, इसकी डिबगिंग के लिए और इसके एप्लीकेशन को रन करने के लिए, जो कि हमने जावा में लिखे है। क्योंकि इसमें हमारे पास जेवीएम होता है, और जेवीएम जो होता है जावा वर्चुअल मशीन, जो कि हमने लास्ट टाइम कहा था कि हमारे पास क्लास का बाइट कोड बनाता है, उस प्रोग्राम का बाइट कोड बनाता है, और फिर वो बाइट कोड जो होता है उसको हमारे मशीन जो है अकॉर्डिंग टू द मशीन वो इंटरप्रेट होता है। और इसलिए ये हम अक्सर कहते हैं कि जावा जो है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो लिहाजा आप एक जो प्रोग्राम लिखते हैं वो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म से मुराद मेरा है किसी भी विंडो, मैक या किसी भी आईओएस पे एनवायरनमेंट पे, लिनक्स पे आप इसको रन कर सकते हैं। अच्छा, तो चलते हैं हमारे पास उस लिंक को हम देखते हैं। ये हमारे पास एक लिंक है, ठीक है। इस लिंक से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप जस्ट ओनली गूगल में लिख दे के फ्री जेडीके डाउनलोड, या डाउनलोड जेडीके फ्री, या डाउनलोड जेडीके तो आप इनमें से जो कुछ भी लिखेंगे तो आपके पास ये जेडीके आ जाएगा, और ये फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर है, तो इसलिए आपको डाउनलोड करने में कोई मसला नहीं होगा। एल्स अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई मसला ना हो तो आप इस लिंक से डायरेक्ट भी इसको डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसको इंस्टॉल करने का तरीका इंतहाई आसान है। आपने जस्ट ओनली इसको डाउनलोड करने के बाद उसके सेटअप फाइल को रन कर देना है, और आगे विज़ार्ड आपसे कहेगा और कि आप ये कर ले। आपने जस्ट ओनली उसको थोड़ा सा रीड देना है और उसको क्लिक नेक्स्ट करना है, और ये आपके पास फिनिश हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप जो इंस्टॉलेशन है ये मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा वीडियो में, ठीक है। लेकिन ये जस्ट ओनली लिंक है, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप इसको नोट कर ले अपने साथ। अच्छा, ये अगर देख ले जब आप उस लिंक को लिख लेते हैं और फिर आप उस पर क्लिक कर लेते हैं उस लिंक पे, तो वो लिंक आपको यहाँ पे आ जाएगा। आपने उस पेज को नीचे लेके आना है, ठीक है, और सबसे नीचे आपने अकॉर्डिंग टू योर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो 64 बिट है, 32 बिट है, और या विंडो है, या सोलरिस है, मैक है, लिनक्स है, कौन सा है आप उसको देख लेंगे, और आपने उसको उधर से उसके सामने जो होगा उससे डाउनलोड करने हैं। इन माई केस आई एम यूजिंग विंडोज 64 बिट आर्किटेक्चर, सो डेफिनेटली आई विल बी क्लिकिंग ऑन दिस वन। इफ़ यू आर यूजिंग द सेम वन, सो आपने भी इसी पर ही क्लिक करना है, ठीक है। नेटबीन्स को डाउनलोड करने के लिए आपके पास ये नेटबीन्स का ऑफिशियल जो वेबसाइट है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे आपने अपना आर्किटेक्चर सेलेक्ट करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके बाद आपने उस पर क्लिक करके उसके इंस्टॉलेशन को अकॉर्डिंग टू इट्स वेजर, ठीक है, उसको नेक्स्ट करके आप इसको फिनिश कर लेंगे और इंस्टॉल हो जाएगा।
अगर आप देख लें जो लिंक मैंने दिया था उस लिंक पे आप क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपने इसको डाउनलोड करना है। इस पर क्लिक कर ले तो आपके पास जावा का जितने भी आपके पास है ये सारे आपके पास यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। तो इस ऑप्शन को अगर सेलेक्ट कर दे तो आपको कुछ हेडेक की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट ओनली इसको क्लिक करना है, डाउनलोड करना है और नेक्स्ट 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 करके आपने इसको इंस्टॉल कर देना है। इम्पोर्टेंट लिंक्स अगेन मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए, ठीक है, या थ्योरी चाहिए तो आपको ilearnpoint.com पे आपको स्टेप बाय स्टेप इसका गाइड इंस्टॉलेशन का मिल जाएगा। लेक्चर जो आपका है वो आपको ilearnpoint.com पे ilearnpoint जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर आपको ये मिल जाएगा। आपके पास नेटबीन का इंस्टॉलेशन, तो नेटबीन अगर आप देख ले तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। मैंने जस्ट ओनली यहाँ पे लिखा है नेटबीन फ्री डाउनलोड और ये नेटबीन का अपना जो वेबसाइट है मैंने इस पर नेटबीन्स IDE डाउनलोड लिख दिया, ठीक है। जिस तरह मैंने आपसे कहा था ये आ जाएगा आपके पास और मैंने यहाँ पे डाउनलोड जो है इस डाउनलोड को क्लिक कर देना है, ठीक है। और फिर आपने योर डाउनलोड शो स्टार्ट ऑटोमेटिकली इफ नॉट डाउनलोडेड हियर। तो अब ये देख सकते हैं कि मेरा जो है सी यूज़र लिनक्स विंडो नेटबीन्स ये मेरे पास स्टार्ट डाउनलोड और ये डाउनलोड मेरे पास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब इंस्टॉलेशन इसके बाद जब आपके पास ये इंस्टॉल हो जाए, डाउनलोड हो जाए, तो आपने फिर इसको इंस्टॉल कर देना है। अच्छा, तो नेटबीन्स तो हो गया। अभी हमारे पास JDK, मैंने JDK फ्री डाउनलोड लिख दिया, ठीक है। ये वाला आ गया, ये वाला आ गया। इसमें आपको यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती थी कि आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, लेकिन ये वाला सीनेट वाला जो है इसमें कोई भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। जस्ट ओनली आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। और जब ये आ गया जावा डेवलपमेंट किट, ठीक है, 64 बिट। अगर आपको 32 बिट चाहिए आप 32 बिट वाला सेलेक्ट कर लें, ठीक है। इसमें सर्च कर लिया, यहाँ पर मैंने इसका डाउनलोड नो कर लिया, ठीक है। और ये कहता है रिस्टार्ट द डाउनलोड और ये डाउनलोड ये मेरे पास आ जाएगा कीप और ये मैंने कीप कर लूँगा, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये वाला कि ये जो है ये अभी इसका डाउनलोड स्टार्ट है। अच्छा, तो अभी अगर आप देख ले तो हमारे पास JDK भी हमने डाउनलोड कर लिया है और नेटबीन को भी हमने इसके साइट से डाउनलोड कर लिया है। तो मैं चला जाऊंगा और उसको अपने फोल्डर में देख लूँगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देख लें डाउनलोड में मेरे पास नेटबीन भी पड़ा हुआ है और JDK भी पड़ा हुआ है। अगर मैं JDK पे क्लिक करता हूँ, राइट, सॉरी जस्ट गिव मी 1 मिनट, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड, यस। अच्छा, तो मैं अगर यहाँ पर नेटबीन्स पे क्लिक करता हूँ, इससे पहले मैंने आपसे कहा था कि हम इससे पहले अपने जावा के सॉफ्टवेयर JDK को इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले मैं JDK को इंस्टॉल करता हूँ। डू यू वांट टू अलाउ दिस एप्लीकेशन? यस, ठीक है। इसको यस करने के बाद आपका विजिट स्टार्ट हो जाएगा और विजिट आपको गाइड करेगा और आपने उसमें कुछ भी नहीं करना है। बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट 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 करना है और ये एट द एंड आपको सब कुछ करके दे देगा। अच्छा, ये आपका थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेने के बाद ये आपको गाइड करेगा, ठीक है। और ये हमसे कह दिया कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे API डेवलपर रिलीज नोट्स एंड दिस हमने इसको क्लोज कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है नेटबीन, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने नेटबीन को इंस्टॉल करना है। मैं जब नेटबीन पे क्लिक करूँगा, राइट, मेरे पास ये भी कहते हैं कि डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप, मैं कहता हूँ येस, ठीक है। और आफ्टर दैट इसका इंस्टॉल स्टार्ट हो जाएगा और ये आपको गाइड करेगा कि आपने इसको कहाँ पे इंस्टॉल करना है, कहाँ पे आपने इसको करना है, ठीक है, C में, D में। तो आप अपनी जो भी रिक्वायर्ड पोजीशन है, आपको जो भी पोजीशन चाहिए तो आपने उसको कर देना है। क्योंकि मेरे वाले में ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए कहता है कि मतलब दिस इज ऑलरेडी इंस्टॉल। आपने जस्ट ओनली यहाँ पे नेक्स्ट 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 को क्लिक कर देना है और ये आपका इसमें इंस्टॉल हो जाना है, ठीक है। मैं भी इसको कैंसिल कर लेता हूँ।